हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है बृहस्पतिवार का दिन। अभी बज रहे हैं रात के 8:30। तो ये मेरी नाइट रूटीन है। मैं इसी टाइम किचन में आती हूँ रात को, क्योंकि शाम के टाइम बच्चों को पढ़ाना होता है। तो हल्का फुल्का नाश्ता करके वो पढ़ने बैठ जाते हैं। और अंतरा तो खुद ही पढ़ाई करती है, दृष्टि को मुझे पढ़ाना होता है। तो उसे लेकर मैं तकरीबन 2 घंटे पढ़ाने बैठती हूँ। उसके बाद ही मैं किचन में डिनर बनाने के लिए आती हूँ। और जब मैं डिनर बनाने किचन में आती हूँ तो ध्रुव भी मेरे साथ उतनी देर किचन में ही रहता है, क्योंकि उसे मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती सूझती है। तो वो मेरे बगल में खेलता रहता है। और सबसे पहले तो मैं डिनर की यहाँ तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि दाल बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने मूंग की दाल को भीगने के लिए रख दिया था और तड़का भी काट लिया है। तो फटाफट से दाल को मैं कुकर में तड़का लगा कर ही चढ़ाती हूँ। तो इससे क्या होता है, दाल जल्दी बन जाती है और 2 बार मुझे उसे तड़का भी नहीं लगाना पड़ता। तो पहले मैं तड़के को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद दाल को फ्राई करके फिर उसी के साथ मैं दाल पकाती हूँ। तो इस तरह से दाल टेस्टी भी बनती है और जल्दी भी बन जाती है और बच्चों को पसंद भी बहुत ही आती है। तो ये अदरक, लहसुन, मिर्च और प्याज का मैंने तड़का लगा दिया है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ आटा भी गूँध लिया है। तो एक बार में मेरे काफ़ी सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो घंटे भर में ही मेरा डिनर बन करके तैयार भी हो जाता है। और उतनी देर में बच्चे भी पढ़ करके उठ जाते हैं और अमर भी आ जाते हैं। तो गरम गरम डिनर फिर मैं उनको सर्व कर देती हूँ। और ये दाल को मैंने फ्राई करके उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है और पानी डाल करके बंद कर दिया है। तो दाल को पकने देते हैं। उतनी देर में मैं सिंक में काफ़ी बर्तन रखे हुए थे वो भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि शाम को बच्चों ने नाश्ता किया था तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं चाय और नाश्ते के। तो वो मैं इस टाइम ही धो लेती हूँ। बीच में मैं नहीं उठती हूँ, क्योंकि अगर मैं उठ कर आ जाती हूँ तो फिर बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं एक ही बार जब किचन में घुसती हूँ तब सारा काम करके किचन क्लीन करके ही निकलती हूँ। तो इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। रात को बर्तन धोना बहुत ही दिक्कत का काम लगता है, क्योंकि टैंकी का जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, हाथ एकदम ठर जाते हैं। तो इस टाइम पे ये एक प्रॉब्लम लगती है कि बर्तन धोने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बट अगर मैं अभी ये ना धोऊँ तो सुबह तक बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो जाएंगे। इसीलिए बर्तन वगैरह धो धा के साफ़ करके मैं किचन सिंक सारा अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। तो ये फिर मैं सिंक भी साफ़ कर देती हूँ उसी टाइम ही। तो क्या होता है कि किचन अच्छा साफ़ सुथरा लगता है इससे। और गंदा किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। किचन ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। जितना साफ़ सुथरा रखेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। तो दाल तो यहाँ मेरी बन चुकी है। आटा भी मैंने गूँथ लिया था। तुरंत ही मैं रोटियाँ भी बना लेती हूँ, क्योंकि रोटियाँ बनाते बनाते ही अमर भी आ जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है। तो एक ही बार गरम गरम खाना वो खा लेते हैं रात का। तो ज़्यादा रोटियाँ यहाँ नहीं बनानी पड़ती हैं, क्योंकि हम कुछ ही मेंबर्स हैं घर में। तो 10 से 12 रोटियां बनाने से ही काम हो जाता है। और मुझे याद है कि रोटियां बनाना मैंने शादी के पहले ही सीखा था। बाकी कुकिंग मैंने शादी के बाद सीखी है, क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ रही थी तो मैंने ज़्यादा कुछ मुझे बनाना नहीं आता था। सिर्फ रोटियां ही हैं जो मैं बना पाती थी। और दिन की जो भी सब्ज़ी बच जाती है वो मैं इस टाइम गर्म करके सर्व कर देती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन खाने से अच्छा है कि दिन की सब्ज़ी रात को ही खा ले। और यहाँ एंड में ना मैं दाल के ऊपर घी का तड़का लगाती हूँ, क्योंकि अगर ऊपर से घी डालो तो बच्चे और अमर खाना नहीं मांगते हैं। इसीलिए मैं घी का तड़का लगा देती हूँ। इससे उन्हें पता भी नहीं चलता है और वो घी भी खा पाते हैं। और थोड़ी सी यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का लगाया है, ताकि दाल जो देखने में थोड़ी अच्छी लगे, क्योंकि बच्चे दाल खाने में थोड़ा सा नाक दिखाते हैं और दाल अगर देखने में अच्छी लगती है तो फिर वो खा भी लेते हैं। अंतरा और ध्रुव जो है वो सभी खा लेते हैं। दृष्टि थोड़ा सा नाक दिखाती है इन सब चीज़ों को खाने में। उसे दाल सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, वो घी पराठा ही ज़्यादा पसंद करती है। तो दाल को भी मैंने तड़का लगा दिया है और सारी चीज़ें साइड करने के बाद अब मैं किचन को भी साफ़ कर लेती हूँ तुरंत ही। साथ ही साथ काम कर लेने से क्या होता है, काम जल्दी निपट भी जाता है और किचन तुरंत साफ़ भी हो जाता है। अगर इसे छोड़ देना तो सारी चीज़ें फिर सूख जाती हैं और फिर जल्दी से ये साफ़ नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं तुरंत ही किचन को पोंछ लेती हूँ। जितनी बार भी मैं किचन में आती हूँ ये काम मैं तुरंत ही कर लेती हूँ। और उसके बाद तुरंत से मैंने यहाँ चेंज भी कर लिया है, क्योंकि दिन भर के कपड़े पहन करके सोने में मुझे बहुत दिक्कत लगती है। तो मैंने नाइट ड्रेस चेंज कर लिया है और मुँह हाथ धो करके एकदम फ्रेश हो गई हूँ। फ्रेश होकर के उसके बाद मैं वापस से किचन में आ गई हूँ और अब खाना लगाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अमर भी आ चुके हैं। और डिनर सर्व करने में ध्रुव मेरी बहुत मदद करता है और अभी मेरी सासू माँ आई हुई हैं तो वो भी मेरी हेल्प करती हैं। तो जितना भी सामान होता है हम सब रूम में ले जाते हैं और इकट्ठे बैठ करके खाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब जब एक साथ डिनर करते हैं, काफ़ी सारी बातें होती हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, परिवार में एक बॉन्डिंग बनती है कि सारे कोई बैठकर एक साथ डिनर करते हैं। डिनर हो या लंच हो, हमें एक टाइम का खाना साथ में ज़रूर खाना चाहिए। और मेरी सासू माँ रोटी नहीं खाती हैं, वो चावल खाती हैं, तो उन्हें मैंने चावल सर्व किया है। और अभी ना ध्रुव को एक बहुत बुरी आदत लग गई है कि वो मोबाइल देखे बिना खाना नहीं खाता है। तो यहाँ हम सब एक साथ खाने के लिए बैठ गए हैं और ध्रुव वही मोबाइल देख कर ही खा रहा है।
तो वो जितनी देर मोबाइल देखता रहता है उसे मैं खाना खिला देती हूँ। और खाना खाने के बाद किचन सब क्लीन करने के बाद मैं यहाँ रूम में आ गई हूँ बिस्तर वगैरह ठीक करने के लिए, क्योंकि बिस्तर भी साफ़ करना पड़ता है। सारा दिन बच्चे बिस्तर की जो हालत करते हैं ना, कि अगर आप इसे साफ़ नहीं करें तो फिर नींद नहीं आएगी। तो सारा बिस्तर अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद मैं थोड़ा सा मोबाइल चलाती हूँ, या तो मैं मूवी देखती हूँ या फिर अपने कुकिंग चैनल के वीडियोज़ की एडिटिंग करती हूँ। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का भी अंत करती हूँ। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।